जय श्री महाकाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किचन किस स्थान में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और वास्तु के नियम के अनुसार हम भोजन बनाने का स्थान किस दिशा में रखें, आज मैं इसी विषय पर आपको जानकारी देने वाला हूं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए उपयोगी ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि वास्तु के अनुसार किचन किस दिशा में होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनुष्य के जीवन में भोजन का काफ़ी महत्व है और वही भोजन उसे कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है और भोजन से ही मानव का शरीर चलता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमारे शरीर में जो भोजन जाता है, जिस भोजन को हम करते हैं, वह भोजन एक अच्छी ऊर्जा के साथ निर्मित होना चाहिए। जिस जगह पर हम भोजन बनाते हैं उस जगह पर अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए, तभी भोजन स्वादिष्ट भी बनता है और पौष्टिक भी होता है। साथ ही साथ हमें भोजन में इस विषय का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भोजन करते हैं वह भोजन कितना पौष्टिक है, क्योंकि पौष्टिक आहार ही हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। और वास्तु के अनुसार यदि हम भोजनशाला का निर्माण करते हैं, किचन का निर्माण करते हैं, तो वह भोजन एक अच्छी ऊर्जा से भरा हुआ भी होता है और वह हमें अच्छी बुद्धि और अच्छा मस्तिष्क और अच्छी सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि भोजन अच्छा करेंगे तो शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा और रोग नहीं होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम कार्य भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हमारे जीवन में हमें कठिन परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा या हमारे घर में रोग इत्यादि का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भोजन का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम वास्तु के अनुसार जानते हैं कि जो भोजनशाला है, भोजन बनाने का जो स्थान है, जो हमारा किचन होना चाहिए, वह पूर्व और दक्षिण के कोण पर अर्थात आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है वह आग्नेय कोण कहलाता है। हम अपने घर के वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर ब्रह्म स्थान के आधार पर 8 दिशाओं का निर्धारण कर उसमें आग्नेय कोण का निश्चित कर उस स्थान पर हमें भोजनशाला का निर्माण करना चाहिए, किचन बनाना चाहिए। लेकिन किचन में भी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम एक भवन का वास्तु तो देख लेते हैं कि भाई किचन में हमारा जो है आग्नेय कोण में किचन हमारा होना चाहिए, लेकिन किचन में भी भोजन बनाने की जो व्यवस्था है, क्योंकि भवन के वास्तु के साथ साथ हमें किचन के अंदर की भी 8 दिशाओं के वास्तु को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो किचन का जो वास्तु है उसमें भी भोजन की व्यवस्था हमें आग्नेय कोण में ही रखनी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ हमारा मुख होना आवश्यक होता है, क्योंकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है और वहीं से हमें सूर्य की जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह हमारे भोजन को अत्यधिक पौष्टिक बनाने का कार्य भी करती है। इसी के साथ साथ भोजनशाला की जो व्यवस्था है उसकी आंतरिक संरचना भी हमें इसी प्रकार से करनी चाहिए। जैसे भोजन बनाने का जो स्थान है, गैस चूल्हा है, वह पूर्व दिशा की तरफ, उसमें मुख, हमारा भोजन बनाते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। गैस सिलेंडर इत्यादि जो भी आग से संबंधित उपकरण हैं, अग्नि से संबंधित या बिजली से संबंधित उपकरण हैं, उन्हें हमें आग्नेय कोण में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ भोजनशाला में पानी की भी आवश्यकता होती है, तो हमें पानी की व्यवस्था किचन के ईशान और उत्तर, पूर्व और उत्तर के क्षेत्र में हमें करना चाहिए। वहीं पर हम भोजन के बाद जो भोजन बचता है उस भोजन को अगर हमें जो है हम ईशान कोण में उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जल तत्व प्रधान होता है, शीतलता होती है, तो भोजन शीघ्र ही खराब नहीं होता है। किचन में हमें विशेष रूप से भोजन आदि को रखने के लिए जो है नैऋत्य कोण से बचना चाहिए, क्योंकि यह राहु का स्थान है और यहाँ रखा भोजन दूषित माना जाता है और उस भोजन से मानसिक स्थिति जो है गड़बड़ा जाती है, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही रहेगा हमारा मन। तो इस बात को भी हमें विशेष ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर ही हमें किचन की आंतरिक संरचना
करनी चाहिए और भोजनशाला की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो विशेष रूप से जो ध्यान रखने योग्य बात है कि अपने भवन में आग्नेय कोण में ही जो है हमें भोजनशाला का किचन का निर्माण करना चाहिए। यह अति आवश्यक नियम है और कभी भी भोजनशाला में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, भोजनशाला में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि साफ़ सफाई नहीं होगी तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को भी अनियंत्रित कर देगी। वह भोजन आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर देगा और उस रोग के कारण आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ने लग जाएगी, आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए इन महत्वपूर्ण बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और इन नियमों का पालन कर आप अपने भोजनशाला की आंतरिक संरचना, आंतरिक व्यवस्था जमा सकते हैं। यदि आप अपने घर के वास्तु के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप संपर्क कर सकते हैं और वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क करके वास्तु से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका सहयोग मेरी उन्नति की सबसे बड़ी सीढ़ी है। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।